हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैं इस क्वेश्चन लिखवा दिया था। इस क्वेश्चन को लिखवा दिया गया था और बोला गया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो खैर 80% ये मान सकते हैं कि गलत लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आप भी अगर पहली बार अगर सॉल्व किए होंगे ना, तो ऐसे सॉल्व किए होंगे। कैसे किए होंगे मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप किए होंगे कि कोई ट्रायंगल ले लिया गया, ऐसे ए मान लिया गया, बी मान लिया गया या सी मान लिया गया। क्लियर। दिया यहाँ पर है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जब आप लिखेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस, यानी ए सी बाई ए बी। और कॉस बी जब यहाँ पर लेंगे तो ए बी बेस बाई हाइपोटेनस यानी बी सी बाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ से ए बी कैंसिल, तो ए सी इक्वल टू बी सी। तो आप ये लिखेंगे कि इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर आल्सो इक्वल। तो आप बाद में लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि ए सी के सामने का साइड कौन हो जाएगा, एंगल बी। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, और हेंस प्रूव्ड। ऐसे बनाते हैं मैक्सिमम लोग। जो टॉपर रहते हैं, अच्छे मार्क्स लाने वाले भी रहते हैं, उन लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। जो क्या है, गलत प्रोसीजर है, ये तरीका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है कि क्वेश्चन में यह दे दिया गया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो जो ये वैलिड हुआ ना, जो प्रूफ हुआ, तो सिर्फ एंगल एक 45 डिग्री, दो साइड बराबर आ रहा है, एक तो 90 डिग्री ही है, तो एंगल सिर्फ 45 डिग्री के लिए ही वैलिड हुआ। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया कि हर एक एक्यूट एंगल के लिए वो क्या रहेगा, तो आपका वैलिड रहेगा हर एक एक्यूट एंगल के लिए। लेकिन जो सॉल्व किए वो सिर्फ क्या है, 45 डिग्री ही एंगल है उसमें। क्योंकि दो एंगल बराबर हो जाएगा, अगर किसी ट्रायंगल का 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे। अब प्रूफ कैसे करना है, उस प्रूफ को हम लोग यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लिया गया, दो ट्रायंगल बनाना है। क्लियर। एक ए आपका 90 डिग्री। अब इसे नेमिंग कर लेते हैं, तो नेमिंग कर लेते हैं इसमें ए एम, अब यहाँ पर ले लेते हैं सी, ए एम सी। अब इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम लोग बी, यहाँ पर एन और यहाँ पर डी। क्लियर। ऐसे कर लेना है। अब हम लोग दो ट्रायंगल में लेना है, ठीक है। क्योंकि जहाँ एंगल एम और जो भी एंगल लिया गया यहाँ पर, ए और बी जो लिया गया यहाँ पर, एंगल ए और बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ना है, ए और बी एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन में दिया गया था एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। हाँ, तो एक्यूट एंगल तो ए मान लेंगे, ये वाला एंगल ना इधर, इसको ए मान लेंगे। यहाँ पर एम लिख लेंगे आप, ठीक है। क्योंकि ए और बी एक्यूट एंगल लेना है, तो बी हम लोग 90 डिग्री यहाँ ले लिए ना, तो नहीं ना होगा। तो यहाँ पर एम ही रहने दो, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये मिट जाएगा, बी यहाँ पर मिटा देंगे और यहाँ पर एन मिटा देंगे। क्लियर। अब तो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल तो खैर है ही, एंगल एम और एंगल एन 90 डिग्री है। तो बाकी दोनों जो एंगल हो जाएंगे इसमें, बाकी दोनों एंगल जैसे एंगल सी, एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी, सभी एंगल क्या है, एक्यूट एंगल ही हैं। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन से चलते हैं। तो गिवन में यह दे दिया गया है कि cos A इक्वल टू कॉस बी। तो cos A इक्वल टू कॉस बी, देन हम लोग यहाँ cos A इक्वल टू क्या ले लेंगे, एम, एम बाई ए सी। कॉस बी ले लेंगे, कॉस बी में आपका आ जाएगा बी एन बाई बी डी। अच्छा, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बाई
इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पर, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और जो BC है, BC को यहाँ पहुंचा देते हैं AC को, तो वहाँ हो जाएगा AC बाई BD, यानी AM बाई BN और AC बाई BD। तो आप यह बोलेंगे कि सर जो आप यहाँ पर लिए अलग अलग ये क्यों किए, ऐसा करने का कारण मतलब रीजन क्या है आपका? तो पहला चीज ये समझने की जरूरत है कि इसमें हम लोग क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो इसमें कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग ट्रायंगल का सिमिलरिटी का। आपको ट्रायंगल का अगर सिमिलर पढ़े हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो बस इतना याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पर AM बाई BN, यानी इसमें AM इसमें BN, क्लियर। इसमें AC इसमें क्या हो गया BD, दोनों का रेशियो आ गया। तो अगर इसमें एक और चीज अगर आ जाता है ना, ये आ जाता है नहीं, क्या करना है, आ जाता, क्या आ जाता, MC बाई ND, यह अगर इसके अगर बराबर आ जाए तो किसी भी दो ट्रायंगल का साइड्स अगर प्रोपोर्शनल अगर है तो उससे हर एक एंगल भी बराबर होते हैं, हर एक एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर MC बाई अगर ND आ जाएगा तो एंगल A इक्वल टू एंगल B भी आ जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी, ट्रायंगल सिमिलरिटी। तो हमको क्या करना है, मेन यहाँ पर MC बाई ND ही लाना है, ये कंसेप्ट हम लोग को यूज करना है। इसको इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में हम लोग ब्रेक किए। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे लेट AM बाई BN AC बाई BD इक्वल टू K, देन AM बाई BN इक्वल टू K। तो हम लोग यह लिख सकते हैं AM इक्वल टू K इंटू BN, क्लियर। दूसरा ये भी है यहाँ पर AC बाई BD इक्वल टू K, तो AC इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू BD, लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से हमको क्या मिलेगा, हम लोग को मेन बराबर करना है, ठीक है। किसको बराबर करना है, CM या MC बाई ND को। तो यहाँ लिखने के बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट साइड पर, हमको किसका रेशियो लाना है, तो MC बाई ND। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर MC बाई ND। अच्छा MC जो है, MC ध्यान से देखिएगा, MC कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो MC में हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट AC स्क्वायर माइनस M का स्क्वायर यूजिंग अ पाइथागोरस, ठीक है, यूजिंग अ पाइथागोरस स्क्वायर ऑफ AC माइनस स्क्वायर ऑफ M, ये लिख देंगे। नीचे ND है, ND मतलब इसमें आ गया इस ट्रायंगल में, ND के जगह पर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट BD का स्क्वायर माइनस BN का स्क्वायर, स्क्वायर रूट BD का स्क्वायर माइनस BN का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ स्क्वायर ऑफ AC है, AC इक्वल टू क्या है, देखिए तो यहाँ पर AC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, K इंटू BN। AC के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, K इंटू BN। तो यहाँ वही लिख देंगे K, AC के जगह पर देखिए क्या लिखा हुआ है, AC, K इंटू BD लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
के इंटू बी डी, तो के इंटू बी डी लिखेंगे। ये देखना है क्या लिखा हुआ है, के इंटू बी डी, ए सी की जगह पर आया था के इंटू बी डी का स्क्वायर माइनस एम। देखिए यहाँ पर एम है, वहां पर एसी था, यहाँ पर एम, एम की जगह पर लिखा हुआ है के इंटू बी एन, यहाँ पर लिख लेंगे के इंटू बी एन का स्क्वायर, स्क्वायर रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर, एम सी बाई एन डी इक्वल टू, के दोनों में हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के स्क्वायर इंटू बी एन का स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट अब यहाँ पर जब हम लोग आ जाएंगे एम सी बाई एन डी, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और लोग इसको बहुत ही छोटा रूप में बना करके 2 लाइन में और चले आते हैं। देखिए के स्क्वायर है, दोनों में जब कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ पर के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, बी डी स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर, स्क्वायर रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर, एम सी बाई एन डी, एम सी बाई एन डी। अब के स्क्वायर बाहर में, तो के स्क्वायर जब बाहर निकलेगा ना तो सिर्फ रूट के हो जाएगा, तो यहाँ बी डी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बी एन बाई रूट स्क्वायर ऑफ बी डी माइनस स्क्वायर ऑफ बी एन। तो यहाँ ऊपर नीचे बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पूरा या इससे कैंसिल। तो यहाँ एम सी बाई एन डी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर के, क्लियर। तो एम सी बाई एन डी इक्वल टू के आया था, और देखिए के किसके बराबर है, यहाँ पर देखिएगा तो के इसके भी बराबर है, यानी ए एम बाई बी एन और ए सी बाई बी डी, क्लियर। तो वहां हम उसके बराबर वहां पर हम लोग लिख देंगे, किसके बराबर लिख देंगे, ए एम बाई बी एन और ए सी बाई क्या था यहाँ पर बी डी, ए एम बाई बी एन ए सी बाई बी डी। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल का साइड्स क्या हो गया, प्रोपोर्शनल आ गया, क्लियर। तो साइड सिमिलरिटी से, साइड सिमिलरिटी होता है कि साइड अगर इसमें क्या हो गया सिमिलर हो गया, इसलिए फाइनल हेंस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब ये बराबर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं क्या प्रूफ करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हम लोग देंगे हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कैसे हो गया, तो ये हो गया साइड सिमिलरिटी से। अगर समझ में, अगर आपको यहाँ पर नहीं आया होगा तो आप जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर ट्रायंगल जब पढ़ेंगे तो चलिए आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, इसके बाद ट्रिग्मेटिक रेशियो वाला करीब आप उससे एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल दोनों से आप बना लीजिएगा, ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो टफ टाइप का है, जो कंसेप्चुअल है वो बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग उसमें खुद करिएगा। तो एक क्वेश्चन इसमें है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, अब पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, determine the value of
determine the value of sin p cos p एंड ये तीन का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया। राइट एंगल कहाँ पर है? क्यू, बाकी को मान लेंगे पी, यहाँ मान लेंगे हम लोग आर। क्लियर यहाँ तक हो गया। अब साइन पी निकालना है। क्या निकालना है? साइन पी। तो यहाँ लिख देंगे साइन पी। साइन पी बताया गया था। साइन पी क्या होता है? जो भी एंगल लिया गया उसके सामने का साइड यानी क्यू आर बाई हाइपोटेनस आर पी या पी आर। यह हो गया। क्लियर। और हमको निकालना है उसके बाद कॉस पी। जो है निकाल दे, लिख दे रहे हैं पहले इस पर कॉस पी। कॉस पी निकालना है तो कॉस पी आपको हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू बाई पी आर। फिर टेन पी। टेन पी क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्यू आर बाई पी आर। यानी हमको सभी साइड का लेंथ हमको लोग निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे पाइथागोरस यूज कर लेंगे। ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा? यूजिंग अ पाइथागोरस, स्क्वायर ऑफ पी आर प्लस स्क्वायर ऑफ क्यू आर प्लस स्क्वायर ऑफ पी क्यू का स्क्वायर। जो दिया है उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पी आर। तो पी आर की जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग? लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। इसको इधर भेज रहे हैं, क्यू आर को इधर भेज दिया गया। क्यू आर जब उधर गया तो प्लस था, उधर गया तो माइनस, यानी पी आर की जगह पर लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। यहाँ तो क्यू आर ही हो गया, छोड़ देंगे, प्लस पी आर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। व्हाट द पी क्यू? पी क्यू इज 5। चलो फिर ये माइनस बी का होल स्क्वायर उसको ब्रेक करेंगे। ए स्क्वायर यानी 625 माइनस में प्लस स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 बी तो यानी माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ क्यू आर 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ क्यू आर यहाँ पर कैंसिल। तो 625 ये इधर गया -25 और क्यू आर उधर गया तो हो गया आपका 50 क्यू आर। 50 क्यू आर देन वी राइट 620 25 गया था 600, यहाँ हो गया आपका 50 क्यू आर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्यू आर? क्यू आर 600 बाई 50 यानी कितने बार में कट जाएगा ये? 12 बार में, यानी क्यू आर का वैल्यू आपका आ गया 12। क्लियर। तो पी क्यू का वैल्यू तो आ ही गया था मेरा क्यू आर का वैल्यू भी आ गया 12। क्यू आर 12 आ गया तो यहाँ पी आर निकाल देते हैं। तो पी आर क्या था? पी आर था 25 माइनस क्यू आर। देन पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12। देन पी आर कितना हो गया आपका? 13। तो चलिए आपको सभी का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। अब सिंपल हम लोग बस वैल्यू कर देना है। तो बगल में लिख दे रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड लिखने को मतलब नहीं है, ऊपर में ही हम लिख दे रहे हैं उसका आंसर कितना कितना आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ही लिख देते हैं क्यू आर कितना है? 12। पी आर कितना है? 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 12/13। साइन पी का आंसर 12/13। पी क्यू नेक्स्ट, पी क्यू का है यहाँ पर 5। पी आर
13, यानी cos p का वैल्यू 5/30। नेक्स्ट tan p, QR 12, PR 13, tan p 12/30। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर पहले से कुछ प्रैक्टिस किए होंगे और मेहनत किए होंगे तो आपको करीब करीब आपको समझ में आ गया होगा, इससे दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेना है, थोड़ा सा हो गया यहाँ पर कि देखो ये तो tan p का होता है सामने का एंगल जो होता है उसका सामने का साइड, और उसका जो बगल में होता है, यानी ऐसे परपेंडिकुलर बाई बेस बोलते हैं। लेकिन ऐसे आपको लेना है कि एंगल का सामने का साइड और उसका एडजेसेंट साइड। तो पी आर नहीं करके बी आर हाइपोटेनस हम लिख दिए ना, पी आर नहीं, यहाँ पी आर की जगह क्या हो जाएगा, पी आर क्यू आर बाई पी क्यू, वी राइट पी क्यू। ओके, here you write PQ, QR by PQ. What is the PQ? PQ is a 5. So here answer is a 5. So this is a final answer. तो ये देखते हुए चले जाना है, हो सकता है कहीं लिखाने के टाइम इधर हो जाए तो बाकी एंड में सही हो जाएगा। थोड़ा देखते रहना है कहीं कहीं। तो आपको इतना क्वेश्चन करा, 3 क्वेश्चन करवा दिया गया तीनों कॉन्सेप्ट के साथ, तीनों को आप अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। चलिए ठीक है।